नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाऊढं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी धर्मात्मा, उसके जीवन में 8 अंग सहज होते हैं, कृत्रिम रूप से नहीं होते। जैसे माँ को बालक से प्रेम नेचुरल होता है, वो कहीं से सीखकर नहीं आती। संतान उत्पन्न होते ही माँ को राग सहज हो जाता है। वैसे ही समकित के साथ ज्ञानी को 8 अंग रूप राग स्वयमेव हो जाता है, उसे किसी से सीखना नहीं पड़ता, नेचुरल होता है। वो नेचुरल है, तभी उसको 8 अंग रूप 8 अंग का राग कहा जाता है। जिसमें अपन ने 6 अंगों की चर्चा कर ली। 6, हाँ, करीब 6 अंग। पहला अंग कौन सा था? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन और स्थितिकरण। दोष ढककर धर्मी को स्थित करता है। स्थितिकरण तभी संभव है या उपगूहन तभी संभव है जब सामने वाले को पुत्रवत माना जाए, ये तभी संभव है। जिन शासन बड़ा उदार है, बहुत ज्यादा, वरना तो दोष देखेंगे तो दोष नजर आएगा, गुण देखेंगे तो गुण नजर आएंगे जीव के। इसके पश्चात फिर 17वें श्लोक में वात्सल्य, जैसे उपगूहन और स्थितिकरण एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं। उपगूहन और स्थितिकरण, वैसे ही वात्सल्य और धर्म प्रभावना। वासना अलग चीज है और वात्सल्य अलग चीज है। देखो, इसमें स्थितिकरण में एक लाइन और गई थी बड़ी सुंदर, 32 पेज पर। इस दुखम काल के जो मनुष्य हैं वे अल्प आयु और अल्प बुद्धि लिए उत्पन्न होते हैं। इस काल में कसायों की अधीनता, विषयों की ग्रद्धता, बुद्धि की मंदता, रोगों की अधिकता, ईर्ष्या की बहुलता, दरिद्रता आदि लिए ही अधिक उत्पन्न होते हैं। इसलिए ये सब इस काल की विशेषता बता रहे हैं। कुछ चौथा काल तो है नहीं, सहनन कमजोर है। पूर्व जन्म का सम्यक तो साथ लेकर जीव इस काल में पैदा नहीं होता। तो संभव है, पॉसिबल है कि किसी में दोष मिले, दोष हो सकते हैं। सर्वथा निर्दोष इस काल में कोई नहीं है।
यदि सर्वथा निर्दोष हो तो इस काल में जन्म ही नहीं होगा फिर उसका। यदि सर्वथा निर्दोष हो तो इस काल में जन्म क्यों लेगा वो? इसलिए सहज स्थितिकरण का भाव आता है और प्राणी मात्र के प्रति धर्मी को प्रेम होता है, और धर्मी प्राणी मात्र पे और धर्मी को धर्मी के प्रति वात्सल्य होता है। प्रेम और वात्सल्य में अंतर है। प्रेम तो प्राणी मात्र पर होता है, हिंदू मुसलमान का भी भेद नहीं है उसमें, प्राणी मात्र पर प्रेम। सत्वेषु मैत्रिम गुणीषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। प्राणी मात्र पर प्रेम, सत्वेषु मैत्रिम, प्राणी मात्र पे प्रेम, और गुणीषु प्रमोदम, गुणवान के प्रति प्रमोद, प्रमोद माने वात्सल्य, धर्मी के प्रति वात्सल्य। न धर्मो धार्मिकैर्विना, इसमें एक लाइन चली गई ऐसी, धर्म धर्मात्मा के बिना नहीं होता। किसी को धर्म से प्रेम तो हो पर धर्मी से प्रेम ना हो तो उसका प्रेम आर्टिफिशियल है, सच्चा प्रेम नहीं है। क्योंकि यदि धर्मी के धर्म के प्रति प्रेम है तो धर्म आकाश में थोड़ी लटकता है, धर्म तो धर्मी के ही आश्रय से होता है ना। इसलिए ये सम्यक दृष्टि को धर्मी के प्रति वात्सल्य होता है, प्रेम से भी अधिक। प्रेम तो प्राणी मात्र पर है, प्रेम तो एक इंद्रिय जीव पर भी है। वात्सल्य और निकटता का प्रतीक है, माने जितना प्रेम अपने पुत्र और दामाद से होता है उससे अनंत गुना प्रेम धर्मी के प्रति होता है, जिसको वात्सल्य कहते हैं। जैसे मां को अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता है। देखो 17 नंबर श्लोक 17 सुत्थान प्रति सद्भाव, बोलिए सुत्थान प्रति सनाथापेत केतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यमभिलप्यते। पढ़िए एक बार और मिलकर, स्युत्थान प्रति सद्भाव सनाथापेत केतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म धारण करने वालों को, जो यूथ माने समूह है, धर्मात्माओं का समूह है, जो धरती धर्मात्माओं से भरी पड़ी है, देखने देखने की नजर चाहिए, ये नियम है ना। जो व्यक्ति जिस क्वालिटी का होता है उसके मित्र वैसे ही होते हैं। तो जिसको मुक्ति से प्रेम है, मोक्ष से प्रेम है, उसको जिन धर्मी के प्रति प्रेम होता ही होता है, उसके प्रति वात्सल्य होता है। प्रेम से भी बढ़कर वात्सल्य कहा। रत्नत्रय के धारकों में, समूह में मुनि आर्य का, श्रावक श्राविका, अवरत सम्यक दृष्टियों के प्रति सच्चे भाव सहित, कपट रहित, क्या कहा? सच्चे भाव सहित और कपट रहित यथा योग्य प्रतिपत्ति, यथा योग्य प्रेम, कपट नहीं। जैसे मां को बच्चे के प्रति कपट होता है क्या? मायाचारी होती है क्या? कोई माया तो होती नहीं। उठकर खड़ा हो जाना, सामने आना, वंदना करना, गुणों का स्तवन करना, हाथ जोड़ना, आज्ञा मानना, पूजा प्रशंसा करना, व्यवहार का कथन बता रहे हैं। ऊंचा स्थान पर बैठाकर स्वयं नीचे बैठ जाना, उनके आने से इतना हर्ष मानना जितना किसी दरिद्री को महानिधि प्राप्त हो जाने पर होता है। क्या गजब का लिखा। जैसे कोई दरिद्री को चिंतामणि रत्न मिल जाए, ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव को कोई धर्मी मिल जाए
गुणवान मिल जाए तो उनको ऐसी भावना होती है कि जैसे कल्प वृक्ष उनको मिल गया हो। इसलिए चक्रवर्ती पर 32 चवर ढुरते हैं, तो जिनके सर पर 32 चवर ढुरते हों ऐसे चक्रवर्ती भी रत्नों के महलों के आगे खड़े होकर मुनि राजों की राह देखते हैं कि मेरे आंगन में कोई धर्मी आए तो मेरा घर धन्य बने। ऐसे चक्रवर्ती भी। लिखा, जिस घर में कभी धर्मी नहीं आया हो, जिस घर में कभी धर्मी की सेवा नहीं की गई हो, जिस घर में कभी धर्मी की बैयावृत्ति नहीं की गई हो, वो घर शमशान है, उसका रसोई गृह चिता है, और जो घर का मालिक है वो मुर्दा है। ब्रह्मचारी रायमल जी ने ज्ञानानंद श्रावकाचार में लिखा ये बात। उसको ऐसी प्रसन्नता होती, वात्सल्य है ना, कि कोई जैसे दरिद्री को रत्न मिल गया, महान प्रीति का भाव आता है, महान प्रीति का भाव। अब महान प्रीति कहकर जगत की प्रीति से भिन्न कर दिया। महान प्रीति का मतलब वो कुछ भी समर्पण कर दे, सब कुछ अपना जीवन दांव पर लगा दे, क्योंकि जीवन दाता तो वही है। अवसर अनुसार आहार पानी निवास सामग्री आदि द्वारा बैयावृत्ति करके आनंद मानना उसे वात्सल्य अंग कहते हैं। और जो 4 दान हैं वो इसी वात्सल्य के अंदर समा गए। दान भी इसी वात्सल्य के अंदर समा गया। रूखा नहीं है जैन शासन। अब वात्सल्य मुनि आर्य का, श्रावक श्राविका, संयमी, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, सबके प्रति यथा योग्य कहा। ये अंग है सम्यक दृष्टि का। वो खुद सम्यक दृष्टि है, उसके प्रति दूसरों को होगा, और हो या नहीं हो उसे इसकी अपेक्षा नहीं, लेकिन सम्यक दृष्टि को स्वयं धर्मियों के प्रति वात्सल्य होता है। प्रेम नहीं, प्रेम तो प्राणी मात्र के प्रति है, प्रेम तो चींटी के प्रति भी है, तभी तो रक्षा करता है चींटी की। प्रेम तो जो जीव नजर नहीं आ रहे उनके प्रति भी है धर्मी को, पर वात्सल्य गुणी के प्रति होता है, धर्मी के प्रति होता है। जिनसे मोक्ष मार्ग मिले उनके प्रति वात्सल्य होता है। और कैसा वात्सल्य कि अपने पुत्र से भी अनंत गुना, दामाद से भी अनंत गुना, क्योंकि लोक में 2 रिश्ते सबसे बड़े माने जाते हैं, एक पुत्र और एक दामाद का। उससे अनंत गुना प्रेम धर्मी के प्रति होता है, जिसको वात्सल्य शब्द कहकर पुकारा। वात्सल्य एक बहुत पुराना भजन आता है, आपने शायद सुना होगा, जसरथ कवि का। मुनि राजों के प्रति उन्होंने अपनी भक्ति प्रस्तुत की। पलकन से मग झारूं गुरुजी में तो, पलकन से मग झारूं। अर्थ समझोगे तो कली कली खिलेगी आपकी। पलक माने ये पलक, और मग माने रास्ता, कि जिस रास्ते पर मेरे गुरु आए उस रास्ते को मैं पलकों से साफ करूं। क्या उत्कृष्ट भाव है। पलकन से मग झारूं गुरुजी में तो, पलकन से मग झारूं। जो गुरु आवे मेरे द्वारे, जो गुरु आवे मेरे द्वारे, मैं तो बली बली
जाऊं, पलकन से मग झारूं, गुरुजी में तो पलकन से मग झारूं। पूरा भजन बहुत साहित्यिक भजन है। पलकों से रास्ता साफ करूं, और जब उन धर्मी को भोजन करा दूं तब मैं भोजन ग्रहण करूं, ऐसे भाव है उसके अंदर। ये वात्सल्य माना है जैन शासन का, व्यवहार वात्सल्य। निश्चय से तो अपने स्वरूप का वात्सल्य वही वात्सल्य है। कौन किससे प्रेम करे, कौन किस पे वात्सल्य करे, लेकिन ज्ञानी को ऐसा वात्सल्य होता है। तभी तो देखो ना, वात्सल्य अंग में कौन प्रसिद्ध हुए? विष्णु कुमार, रक्षाबंधन की कथा। मुनियों की रक्षा करने के लिए स्वयं अपना पद छोड़कर आए, स्वयं अपनी मुनि अवस्था छोड़कर आए उनकी रक्षा करने के लिए। एक ऐसी कथा भी मिलती है कि एक जंगल में मुनिराज बैठे थे और उन पर शेर ने आक्रमण किया। उसी जंगल में एक सूअर था, वो पूर्व जन्म का कोई सेठ था, वो मर के जंगल में सूकर बना। तो उसे अपना पूर्व जन्म याद आ गया और उसने सोचा कि अरे मेरी पर्याय तो वैसे ही निकृष्ट है, कोई काम की नहीं, और आज ये धर्मी मुनिराज कुछ शेर ने खा लिया तो धर्म का नाश होगा मेरे रहते रहते। तो निर्बल होने पर भी वो सूअर शेर से लड़ पड़ा मुनिराज को बचाने के लिए, अपने प्राण बलिदान कर दिए, दांव पर लगा दिए अपने प्राण। इसको वात्सल्य कहते हैं। प्रेम नहीं था, ये वात्सल्य था मुनिराज के प्रति। तो ये है तो जिन शासन है, ये नहीं है तो फिर जिन शासन ही नहीं है। न धर्मो धार्मिक बिना, धर्म धार्मिक के बिना नहीं होता। बिल्डिंगों से धर्म नहीं होता, भवनों से धर्म नहीं होता। भवन तो दुनिया में बहुत हैं, और वो मरकर सूअर, शेर भी मरणासन्न हो गया और सूकर भी। सूअर शेर मर के नरक गया और सूकर मर के देव बना, और अंतर मुहूर्तवादी तत्काल आकर मुनिराज को नमस्कार किया। मुनिराज जो रक्षा कर रहा था सूअर, ये ऐसा जैन शासन है। और अध्यात्म में स्वार्थ भी छिपा है, लेकिन भूमिका अनुसार परार्थ भी छिपा है। वो कृत्रिम नहीं होते। कोई सम्यक दृष्टि ये नहीं सोचते अब हम सम्यक दृष्टि हैं, अब हमें चलो दूसरों से वात्सल्य करना चाहिए, वरना तो हमारे 8 अंग कैसे पूरे होंगे। ऐसा नहीं होता। जैसे एक नर्स को कभी नेचुरल प्रेम नहीं आ सकता बच्चों के प्रति, वो तो उसकी ड्यूटी है, वैसे ही अज्ञानी को धर्मी के प्रति प्रेम जागृत नहीं होता। इसलिए जो अज्ञानी होता है उसकी सारी धन दौलत संपदा, उसका सारा वैभव, उसमें लिखा ग्रंथों में पापी ही खाते हैं। पापी शब्द लिखा है, आप पढ़ना, इसमें ही आया है। वो पुण्य की संपदा को पाप में खर्च करता है। पुण्य की संपदा को, संपदा तो पुण्य से मिली, लेकिन पाप में खर्च करता है। और जिनके लिए खर्च करता है वो सब नरक में मिलेंगे एक साथ जाकर। ये तो ठीक है कि धर्मियों से वात्सल्य होता है सम्यक दृष्टि को, लेकिन अधर्मी से बैर भी नहीं होता। देखो एक लाइन नीचे लिखी, जो सम्यक दृष्टि है वह अन्य अज्ञानी मिथ्या दृष्टि पापियों से भी द्वेष भाव नहीं करता। हम सम्यक दृष्टि है तो अन्य से द्वेष करे, ऐसा भी उसका परिणाम नहीं है। जानता है जगत है, जगत प्राणी मात्र पे प्रेम है, जानता है वो दुनिया ऐसी है। सागर का पानी खारा क्यों है? खारा है, उसको मीठा कौन कर सकता है?
इसलिए ज्ञानी जगत को देखकर वैराग्य युक्त होते हैं, उन्हें संसार की विचित्रता को देखकर वैराग्य आ जाता है। अरे जगत की विचित्रता है, दुनिया के जीवों का भाग्य नहीं है इस जिन शासन के सुख को भोग सके। बहुत महान धर्मी जीव होते हैं वो, जो जिनेंद्र प्रतिपादित धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, वरना तो चलती फिरती लाशें हैं लाशें। लोग कहते हैं ना घरों में व्यक्ति रहते, व्यक्ति नहीं मुर्दे रहते हैं, मुर्दे। बिना आत्म धर्म को समझे, बिना जिन धर्म को समझे, घोर अंधकार है काय का विकास। मुर्दे डोलते हैं सड़कों पर, मुर्दे। बहुत इसका विचार करना आप इसमें। यदि कोई दुष्ट होकर उनकी ज्ञानी की आजीविका छीन ले, उनको मार दे, कूट दे, तो उनके लिए क्या विचार होते हैं देखो ज्ञानियों के। अन्य जो दुष्ट बलवान होकर हमारा धन, धरती, आजीविका, कुटुंब का घात, हमारा भी मरण करना चाहे, उनमें भी बैर नहीं करता। कितना बड़ा कलेजा है, मिला इसमें। 34 पेज पर है, तीसरा पैराग्राफ। हाँ ये आ गया, जो ये 34 पेज पर तीसरा पैराग्राफ। अन्य जो दुष्ट बलवान होकर हमारा धन, कुटुंब का घात और हमारा भी मरण करना चाहे, उनमें भी बैर नहीं करता। वह तो इस प्रकार विचारता है, हमारे पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से मुझ में बैर रखने वाला बलवान शत्रु पैदा हुआ है। अब मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार साम, प्रिय वचन, दाम, अपने बल प्रमाण, दंड देना, इनमें परस्पर भेद करना, उपायों से शत्रु को रोककर अपनी रक्षा करना चाहिए। शत्रु नहीं रुके तो फिर विचार करता है कि मेरे पूर्वोपार्जित कर्म का उदय है। ये बिल्कुल प्रायोगिक ग्रंथ है, ये एकदम धरातल पर रखा हुआ रतनकंड श्रावकाचार्य। इसकी टीका तो बहुत ही अद्भुत है, और इसकी टीका इतनी रुचिवंत है कि आप 15 दिन में पढ़ लो फटाफट फटाफट, और आपको एक एक बात मन में उतर जाए। इस तरह से ये वात्सल्य की चर्चा हुई। अब वात्सल्य होगा तो प्रभावना होगी, उसे वात्सल्य होगा, जगत के जीवों पर प्रेम होगा तब तो प्रभावना करेगा। वात्सल्य हो नहीं हो प्रभावना करे तो वात्सल्य वो तो अपनी प्रभावना कहलाएगी, बिना आराधना के प्रभावना नहीं होती। 18वें नंबर का जो छंद है वो प्रभावना का है। देखिए, अज्ञान तिमिरव्याप्ति, पढ़िए, अज्ञान तिमिरव्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्मे प्रकाशात प्रभावन। पढ़िए एक बार और, अज्ञान तिमिरव्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्मे प्रकाशात प्रभावन। देखो, प्रभावना अकेले उपदेश से नहीं होती, कभी वचनों से प्रभावना होती है, कभी चरित्र से प्रभावना होती है, कभी आचरण से प्रभावना होती है, कभी दान से प्रभावना होती है। आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपका पानी खत्म हो गया, आपने स्टेशन पे नीचे उतरकर छन्ना लगाकर पानी भरा, छान कर पानी भरा, और सब लोगों ने देखा अरे ये तो कोई जैन है जो छान कर पानी पी रहा है, तो प्रभावना हो गई प्रभावना। प्रभावना का अर्थ हर जगह कोई झंडा उठाना नहीं होता, प्रभावना का अर्थ कोई हर जगह मंदिर बनाना नहीं होता। कहीं आचरण, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में निश्चय प्रभावना का वर्णन ऐसा किया, अपनी परिणति में रत्नत्रय का तेज प्रकट होना, ये निश्चय प्रभावना है। अपनी परिणति में रत्नत्रय का तेज प्रकट होना, ये निश्चय प्रभावना है। और बाहर में
जिस पर ज्ञान है वो ज्ञान से, जिस पर तन है वो तन से, मन है मन से, धन है धन से। जैसे कोई बढ़िया सुंदर चीज मिले माँ को, तो कभी दुनिया में ऐसी माँ नहीं पैदा हुई होगी कि जो अकेले खा ले। वो उस बढ़िया मिष्ठान में से पहले अपने बच्चे को उठा के रखेगी। और कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि बढ़िया से बढ़िया डिश बनी हो, माँ खुद खाए ही नहीं, पूरे बच्चे को ही खिला दी कि माँ तू तो खा ले। नहीं, मैंने खा लिया। मैंने तूने खा लिया तो मैंने खा लिया। देखो कैसे मट्टी की बनी है माँ। ये प्रभावना का अर्थ बहुत व्यापक है। पढ़ोगे तो वो बहुत, माने कहीं फंक्शन चल रहा है धर्म का और बहुत पब्लिक आई हुई है, जैसे पंच कल्याणक वगैरह होते हैं, और सड़क पे कंकर वगैरह पड़े हैं, कांटे, तो किसी ने कंकर और कांटे उठा दिए तो उसने भी जिन शासन की प्रभावना कर दी, क्योंकि उसके मन में ये भावना है कि किसी के लग ना जाए। इतने धर्मी लोग आए। इसको प्रभावना कहते हैं। इसको दयालु चित्त कहते हैं। इसको जैन शासन कहते हैं। एक घटना आती है, अभी हमने सुनी थी, इसी व्हाट्सएप पे घूम रही थी कि गुरुदेव के सामने, तो गुरुदेव को देखा नहीं, गुरुदेव के समय कोई संगठन गुरुदेव का विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए और प्रवचन होने वाला था गुरुदेव का। अब काले झंडे लेकर लोग बोले, भैया, गुरुदेव ने पूछा ये सब किस लिए इकट्ठे हुए हैं? बोले साहब आपका विरोध करने के लिए। तो बोले बहुत धूप ताप है, बेचारों को पानी की और टेंट की व्यवस्था कराओ। व्यंग में नहीं, करुणा से। बोले बेचारे इतने धूप ताप में, धूप ताप में खड़े हुए हैं बेचारे, इनको पहले पानी वानी की व्यवस्था कराओ। ऐसा होता है जैन धर्म में। अच्छा, हाँ बताओ। ये अलग ही प्रभावना का अर्थ। आप देखो, आप ज्ञान दान में कौन प्रसिद्ध हुआ है बताओ? जिनागम में ज्ञान दान, ये भी समंत भद्र आचार्य ने नाम लिखा है उनका। बताओ ज्ञान दान में कौन प्रसिद्ध हुआ है, बोलो। इसमें आगे श्लोक आएगा वो। कुंद कुंद नहीं, कोंडेस ग्वाला। कुंद कुंद की पूर्व की पर्याय वो ज्ञान दान में प्रसिद्ध हुई है। बोलो आप। जिन्होंने जो एक अक्षर पढ़ ना सके जैन धर्म का, और एक अक्षर किसी को पढ़ा ना सके, वो ज्ञान दान में प्रसिद्ध हुआ। मेरी समझ में नहीं आया, एक अक्षर पढ़ ना सके और एक अक्षर पढ़ा ना सके, वो भी उसको ज्ञान दान में प्रसिद्ध कह दिया समंत भद्र आचार्य ने। क्यों? भावना के कारण। उनके बड़े, ये ग्रंथ मुझे मिला है, मैं तो अनपढ़ हूं, ये जरूर महान ग्रंथ है, ये किसी योग्य व्यक्ति के पास पहुंच जाए। और उस ज्ञान दान के फल में वो कुंद कुंद बने। ज्ञान दान के फल में कुंद कुंद बने। ये प्रभावना प्रभावना का अर्थ कोई नारे लगा देना और ये शोर मचा देना, और यही नहीं होती प्रभावना का अर्थ। बहुत बड़ा व्यापक अर्थ है प्रभावना का, बहुत व्यापक। इसमें तो एक पंडित आशाधर जी हुए हैं, उन्होंने तो बहुत लिखा है प्रभावना के और वात्सल्य के बारे में। माने जिन शासन की प्रभावना से प्रभावित होकर अन्य भी जिन धर्म धारण कर लेते हैं प्रभावना को देखकर, उस जिन धर्मी के चरित्र को देखकर। देखो लिखा, संसारी जीवों के हृदय में अज्ञान रूपी अंधेरा फैला हुआ है। पूरे जगत में अज्ञान रूपी अंधेरा है, उसे सच्चे स्वरूप के प्रकाश से
दूर करके जिनेंद्र के शासन का महात्म्य बतलाना, सच्चे स्वरूप को बताना, जिनेंद्र के शासन का महात्म्य बतलाना, जिस पर जरूरी थोड़ी है कि मजमा लगाकर प्रवचन करना यही प्रभावना है। घर में अपने बच्चों को जिन शासन की महिमा बताओ वो प्रभावना है। उनको कम छोड़कर गए तो चलेगा, धन दौलत नहीं देके गई तो चलेगा, क्योंकि वो तो पुण्य पाप से आएगी जाएगी। लेकिन जिन धर्म की महिमा बताना बच्चों को, रिश्तेदारों को, क्योंकि जो चीज अच्छी लगती है तो जो जिसका प्रेमी होता है वो उसको देता है। ये हमको स्वीट मिली है खाने की, आप खाइए। कौआ भी जली हुई मलाई को सब कौओं को बुलाकर बांट के खाता है। तो जिन धर्मी भी जिन शासन की को जिससे प्रेम है, कभी सब समझो ये जिन शासन, ये बात्सल्य और प्रभावना अंग के कारण कई जीव तीर्थंकर तक बन जाते हैं। कोई 16 कारण भावना में आता ना, प्रवचन बात्सल्य, धर्म प्रभावना। धर्म प्रभाव करे जो ज्ञानी, शिव बनिता की सखी बखानी। जो ज्ञानी धर्म की प्रभावना करते हैं, शिव बनिता मोक्ष रूपी लक्ष्मी उनकी सहेली बन जाती है। माने वो मोक्ष रूपी लक्ष्मी के साथ पहुंच जाते हैं। ऐसी प्रभावना का भाव होता है। तन है तन से, मन है मन से, धन है धन से, श्रम है श्रम से। अब कोई कहेगा अरे साहब ये तो परलक्षी परिणाम है। बात सही है, वो अध्यात्म की चर्चा है, ये तो चरणानुयोग का विषय चल रहा है। वो जानता है ज्ञानी ये परलक्षी परिणाम है। कौन कह रहा है? सामायिक में बैठ जाओ ना, फिर कोई नहीं कहेगा। लेकिन जब वो बाहर में है, खाने पीने के परिणाम तो आ रहे हैं, कमाने के परिणाम तो आ रहे हैं, परिवार को चलाने के परिणाम तो आ रहे हैं, और प्रभावना का परिणाम ना आए तो जिन धर्म का द्वेषी है। संसारी जीवों के हृदय में अज्ञान रूपी अंधेरा फैला हुआ है, उसे सच्चे स्वरूप के प्रकाश से दूर करके जिनेंद्र के शासन का महिमा बतलाना, प्रकाश करना, वही प्रभावना नाम के सम्यक्त्व का 8वां अंग है। इसमें वज्र कुमार मुनिराज प्रसिद्ध हुए हैं। वज्र कुमार लंबी कथा है वो। देखो ये बाद में 19 और 20 नंबर में 8 अंगों में जो प्रसिद्ध हुए उनके नाम आए हैं। 8 अंगों में जो प्रसिद्ध हुए हैं उनके नाम आए हैं, पढ़ लेना आप। फिर 21 नंबर छंद में कहते हैं जैसे शरीर के अंग बिना, शरीर में कोई एक अंग ना हो तो व्यक्ति शोभा नहीं देता, वैसे ही 8 अंगों के बिना सम्यक्त शोभा नहीं देता। अब इसके बाद इसमें बताते हैं, क्रम से विषय चल रहा है कि ये जो मूढ़ता है, 3 मूढ़ता, कोई जब तक मूढ़ता है तब तक सम्यक्त शुद्ध नहीं होता, 8 अंग पैदा नहीं होते। तो सबसे में पहले लोक मूढ़ता का वर्णन किया है। लोक मूढ़ता 22 नंबर छंद, इसको लेंगे। आप गा सागर स्नान, बोलिए आप गा सागर स्नान, मुच्चया सिकतास्म नाम, गिरिपातोग्निपातश्च, लोकमूढ़ं निगद्यते। बोलिए मिलकर, आप गा सागर स्नान, मुच्चया सिकतास्म नाम, गिरिपातोग्निपातश्च, लोकमूढ़ं। जो लौकिक मिथ्या धर्मी लोग हैं उनका आचरण देखकर जो नदी में स्नान करने में धर्म मानते हैं, ये तो एक एग्जाम्पल है।
अपने जाते हैं ना वहां पर राजगृही में दर्शन करने, इसके बाद वो कौन सा नाला बह रहा है, उसमें गर्म पानी का झरना है, उसमें लोग स्नान करते हैं, अब धर्म हुआ है। ऐसी सम्मित शिखर जाते हैं तो गंधर्व नाला है कोई, उसमें पैर धोते हैं, पैर धोते हैं, बोले कर्म कट गए। सोनागिर जाते हैं, वहां कोई शिला है, उसको बजाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों ने, जितने मिथ्या दृष्टि है उतने ही पाखंड हैं। वो गिरनार जाते हैं, कोई एक गुफा है तो किसी मन चले ने लिख दिया राजुल गुफा, तो उसमें घुस घुस के राजुल ने इस गुफा में तप किया, ये देख कर आई। पहली बात तो ये कि कोई स्त्री या कोई आर्य का इतने गहन वनों में पर्वतों पर तप नहीं करती, संभव ही नहीं है। कैसे? ये सब लोक मूढ़ताएं हैं। माने जगत की देखा देखी खोटी चेष्टाएं करना धर्म के नाम पर, वो सब लोक मूढ़ताएं। इधर स्वस्तिक बना, इधर ओम बना, इधर सातिया बना, इधर ये कर, इधर वो कर, तरह तरह की विडंबनाएं भरी पड़ी हैं धर्म के नाम पे। छत्र चढ़ाना तो शुभ भाव है, लेकिन इसलिए छत्र चढ़ाना कि मेरी मनोती पूरी हो जाएगी। सिद्ध चक्र विधान इसलिए कराना कि कोढ़ रोग दूर हो जाएगा। ये सब लोक मूढ़ताएं। महावीर जी में जाते स्वस्तिक करने, उल्टे स्वस्तिक, और फिर जब मनोकामना पूरी हो जाए तो फिर सीधे स्वस्तिक करने, यहां कपड़ा बांध, इधर गांठ बांध। अरे टोडरमल जी ने तो ऐसा लिखा, मूल होकर रोड़ा तक को पूजता है। रोड़ा होता है, रोड़ा पत्थर, किसी को भी धर्म मानकर कुछ भी क्रिया करता है, इसको मूढ़ता कहते हैं। हर चीज को पूजने का भाव क्यों आता है जीव को, समझ में नहीं आता। ये घर में यदि व्यक्ति लाइट जलाता है ना, तो लाइट को नमस्कार करता है, उसको प्रकाश देवी मानता है। और जब भोजन बनाती है बहन घरों में, तो आटे की थोड़ी सी लोई तोड़कर गैस में या चूल्हे में, ले अग्नि मैया ले खा ले। माने ये किस किस को देव मानता है। देखो, अग्नि को देव मानता है, पानी को देव मानता है, हवा को देव मानता है, और तो और गोबर को भी भगवान मानता है। क्या ऐसा बचा दुनिया में? इसको मूढ़ता कहते हैं। ये तो जिन शासन नहीं मिला होता तो कहीं गोबर में माथा कूट रहे होते हम भी, जिन धर्म नहीं मिला होता तो। देखो लिखा, समुद्र में स्नान करने में धर्म मानता है, रेत का ढेर, पाषाण का ढेर करने में धर्म मानते हैं। कहीं जाते हैं रेत का गोला बना दिया, पर्वत से गिर पड़ने में धर्म मानते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि इस पर्वत से गिरते हैं तो मुक्ति होती है। अग्नि में गिर पड़ने में धर्म मानते हैं। पुराने जमाने में ना सती प्रथा, पति के साथ जल के मर जाती थी। ये तो पढ़ो आप पूरा, किस किस में धर्म मानता है, कितनी क्रियाओं में धर्म मानता है। सब मूढ़ताएं। मिथ्यात्व सड़ जाए तब मूढ़ताएं पैदा होती है व्यक्ति की। अपने अपने कलेजे में झांक लेना, इसमें जल का ज्यादा वर्णन किया है टीकाकार ने। बहुत पूरे स्नान का लंबा स्वरूप दिया इसमें।
और जन क्या क्या लिखा है, कितने ही जिन धर्मी कहलाते हुए अंत में आत्मज्ञान रहित होकर परमागम की आज्ञा को नहीं जानते। वेशधारियों द्वारा कल्पित अनेक क्रियाकांड, तीर्थंकर आदि को तर्पण करना, अपने पिता पितामह को तर्पण करना, जो स्वर्गवासी हो गए उनके लिए तर्पण करते हैं, ब्राह्मणों को खिला रहे, ये कर रहे वो कर रहे, यक्षादि के लिए। अब जीते जी तो सेवा नहीं करी, और जब खत्म हो गए, जब चले गए, अब उनकी शांति के लिए सब तीर्थ यात्रा पे जा रहे। कौन की शांति? अपनी शांति या उनकी शांति? यक्षादि के लिए होम करना, यज्ञ आदि में अपना कल्याण मानना, सकलीकरण विधान कराना, सब लोक मूढ़ता है। लोक मूढ़ता है, लोक मूढ़ता। ये देखो कितने ही स्नान करके रसोई करने में स्नान करके जीमते हैं, बिना किसी को स्पर्श किए वस्त्र पहनकर अपनी पवित्र परम धर्म मानते हैं, परंतु अवक्ष भक्षण हिंसादि का विचार नहीं है, और कपड़ा बदलने में धर्म मान रखा है। लोक मूढ़ता में डाल रहे हैं। बताओ, अब कपड़ा बदल लो तो शरीर बदल लो तो हम जाने भाई शरीर ज्यादा गंदा है या कपड़ा ज्यादा गंदा है? यह सब मिथ्यात्व के उदय से लोक मूढ़ता है। मिथ्यात्व के उदय से इसका जितना ऑपरेशन करोगे उतना मालूम पड़ेगा कि हम कहां खड़े हुए हैं। इसके बाद देव मूढ़ता, ये तीनों मूढ़ता लेने जैसी है, इसलिए मैं ले रहा हूं। समझ लीजिए, सम्यक दर्शन अधिकार अपना कल सुबह तक पूरा हो जाएगा और कल दोपहरी में सम्यक ज्ञान अधिकार शुरू हो जाएगा। देखो देव मूढ़ता में क्या कहते हैं। बरो पलिप्सयासावान, 23 श्लोक। वरो पलिप्सयासावान, पलिप्स्यास रागद्वेष मलीमसा, देवता यदुपासीत, देवता मूढ़ मुच्यते। एक बार मिलकर पढ़िए। वरोपलिप्स्याशावान रागद्वेष मलीमसा, देवता यदुपासीत, देवता मूढ़ मुच्यते। माने हर चीज को देव मानता है। अग्नि देव, पानी देव, ये देव, कितने करोड़ देव मानता है। जो अपने को अच्छा लगता है उसे वर कहते हैं। वर की इच्छा करके आशावान होकर जो राग द्वेष से मलिन देवताओं का सेवन करता है, पूजन करता है, उसे देव मूढ़ता कहते हैं और उसका कार्य देव मूढ़ता कहलाता है। इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा व्यक्ति ने। देवता किसी भी चीज में देव की कल्पना कर लेता है। कैलेंडर में देव की कल्पना कर लेता है। दुकान होती है ना, दुकान, लोग दुकान खोलते हैं तो उसमें 25-50 कैलेंडर टांग के रखता है व्यक्ति, फोटो वोटो तरह के। एक लक्ष्मी वाले, एक बल प्रदान करता देव, एक जैसे अलग अलग बैंक के अकाउंट हो, ये लक्ष्मी प्रदाता है, ये बल प्रदाता है, और बच्चा कुचा भगवान महावीर निर्वाण संभाल लेंगे हमारा। और उन कैलेंडरों में सुबह सुबह दुकान खोलकर ये जो भी कोई हो विश्व का बड़ा से बड़ा पढ़ा लिखा मूढ़ता से ही अपना ऑफिस शुरू करता है। एकदम खोल के फिर धूप बत्ती अगरबत्ती ऐसा 10-20-50-100 बार उसको ऐसा करेगा। उससे पूछे ये तुम कहां सीख के आई, कौन सी द्वादशांग की कला है? देव मूढ़ता। ये वो आता एक पर्व दशहरा, सुना होगा आपने, जिस दिन रावण जलता है। तो उस दिन वो भारतीय परंपरा में सब लोग
अपने अपने बाट दुकान में होते ना, बाट तोलने के, तराजू, उनमें रक्षा सूत्र बांधते हैं। यहां तक कि स्याही दवात, उस जमाने में दवात होती ना, दवात, इंक पॉट बोलते हैं जिसे, और कलम, उसकी भी पूजन करता है। तिजोरी पे लिखता है शुभ लाभ, लक्ष्मी सदा सहाय हो। जैसे इनके दादा लक्ष्मी इनके घर नौकरानी रख गई थी। ऐसी कोई लक्ष्मी नहीं जैन शासन में, वस्तु स्वरूप में। ये तो सब कल्पनाएं हैं। पुण्य के उदय को ही लक्ष्मी कहा जाता है। यदि लक्ष्मी सदा सहाय हो, ऐसा लिखने से लक्ष्मी आती हो, तो एक जो मोची है, जो जूता सिलता है, वो भी अपनी पेटी पे लिखता है लक्ष्मी सदा सहाय हो, और सारी जिंदगी जूती सिलता है। देव मूर्ता का अर्थ है सर्वज्ञ बीतरागी को छोड़कर किसी में भी देव की कल्पना है तो वो देव मूर्ता है। वो उसको तीन काल में भी उसका मिथ्यात्व जाने वाला नहीं है। आपने देखा होगा शादी बारातों में, जब विवाह होता है किसी के घर में, आपके यहाँ है या नहीं मुझे नहीं पता गुजरात में, तो कुल देवता के लिए अलग से थाली निकालेंगे भोजन की। कुल देवता माने इनके घर में रहते हैं, इनके कुल की रक्षा करते हैं। जब कोई बीमार हो जाता तब भग जाते हैं वो। कुल देवता, और उसमें अलग से जो बहू रानी आई है उससे हाथ के छापे लगवाएंगे, और वो एक भोजन की थाली निकालेंगे। बोले किसके लिए? बोले भगवान जी के लिए। ऐसी ऐसी परंपराएं हैं, सब मूर्ताएं हैं। हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में उधर साइड में जब शादी विवाह होती है तो बड़ी बड़ी भट्टियां चलती हैं भोजन। तो केटर से हलवाई होता है तो वो सबसे पहले भट्टी की पूजन करता है, उसकी उस पर स्वस्तिक बनाते हैं। और सब जो घर की मूर्ख स्त्रियां होती है वो सब उस पर स्वस्तिक बना, उनसे कहते हैं स्वस्तिक बनाओ इस पर, भट्टी नाराज हो जाएगी। माने किस, अरे देव की कल्पना करनी है तो चेतन में तो करो, अचेतन को भी देव मानता है। रागी द्वेषियों को तो देव मानता ही मानता है, अचेतन पदार्थों को भी देव मानता है ये जीव। नदी में ट्रेन जा रही हो और बीच में नदी पड़ जाए तो कई लोग जेब में से निकाल निकाल के सिक्का फेंकते, ले मैया ले मैया। किस किस को देव मानता देखो आप। और जो अंदर चैतन्य देव बैठा है उसका आता पता नहीं है। सर्वज्ञ बीतरागी के सिवा विश्व में कोई देव है ही नहीं। शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में सर ना दोय, मोह उदय जिय के व्रथा आन कल्पना होय। एक तो शुद्धात्मा और एक शुद्धात्मा को बताने वाले सर्वज्ञ परमात्मा। शुद्धात्मा और पंच गुरु, पंच परमेष्टि, इनके सिवा दुनिया में कोई शरण देने वाला नहीं है। पंच परमेष्टि भी शरण देते हैं, ये भी व्यवहार है। कौन किसको शरण दे? कोई किसी को शरण देने वाला नहीं है। शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में सरना दोए, मोहे उदय जिए के व्रथा आन कल्पना होए। कैसे व्यक्ति, कितने करोड़ देवता हैं इस देश के अंदर। देखो लिखा, जो अपने को अच्छा लगता है उसे वर कहते हैं, और वर की इच्छा करके आशावान होकर जो राग द्वेष से मलिन देवताओं का सेवन करता है, पूजन करता है, उसे देव मूर्ता कहते हैं। उसका कार्य देव मूर्ता कहलाता है। पहाड़ की पूजा करेगा,
मिट्टी की पूजा करेगा। अरे साहब, मानो या मत मानो, समय शिखर की मिट्टी तो पूजनीय है, मूर्ता है, मिट्टी का पूजनीय होती भाई। अरे साहब, वहां से भगवान मोक्ष गए तो भगवान पूज्य हुए ना, मिट्टी क्यों पूज्य हुई? यह तो 2.5 दीप से सर्वत्र सब जगह से भगवान गए, तो फिर जगह जगह माथा रगड़ेंगे क्या? क्षेत्रपाल, पद्मावती इनको भगवान मानता है, ज्योतिष, व्यंतर इनको भगवान मानता, सूरज को देव मानता है, सूर्य देवता, सूर्य उसको देवता, सूर्य को देवता मानता है, सुबह उठते ही सूर्य को नमस्कार करता है। हमारे यहां तो अग्नि का पिंड है, वो जैसे ही पृथ्वी है वो है, उसको नमस्कार करना मिथ्यात्व बताया है। सूरज, चंद्रमा को देव मानता है, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे, शनिचर ग्रह, शनि ग्रह की पूजा करता है। शनि ग्रह को शनिवार से जोड़ रखा है लोगों ने, और कई लोग, दरिद्री लोग शनि ग्रह उतारने के लिए आते हैं। वो डोल में तेल भर के, एक डोलची होती स्टील की, उसमें सरसों का तेल भरकर घर घर में शनि महाराज, शनि महाराज, तो लोग क्या करते हैं, उसमें तेल भर के उनको देते हैं, क्योंकि मानते हैं कि तेल देने से और लोहा देने से अपनी ग्रह दूसरे पे चली जाती है। उस पर जब 4-5 लीटर तेल हो जाता है, फिर उसे वो बनिया को बेच किया आता है, और फिर वो तुम्हारे घर में आ जाता है। इतनी चलती है, क्या बताएं आपको हम। कई जगह तो नारियल जो होते नहीं, चढ़ाते हैं लोग नारियल, और वो पुजारी वहां से इकट्ठे किए, बोरे में भरा, फिर उसी की दुकान पे रख जाता है, उसी की दुकान पे रख जाता है, फिर ये बेच रहा है, फिर वो भर के लाके फिर इसी की दुकान पे रख देता है। कितनी कहें धर्म के नाम पर, कितना किस को ये देवता मानता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकती। क्षेत्रपाल, पद्मावती, वो पारसनाथ भगवान इनको पसंद नहीं, जिन पे फण वण नहीं लगे हों, इनको फण वाले पारसनाथ भगवान ज्यादा पसंद है। और नीचे फण पे उठा रखे हो भगवान को पद्मावती ने, ऊपर क्षेत्रपाल। तो कई जगह तो भगवान छोटे से हैं और सांप बहुत बड़े हैं। ये कल्पनाएं करी कलाकारों ने, प्रतिमा बनाने वालों ने, और इसको मूर्ख जगत ने यथार्थ मान लिया। अरे दिमाग ऐसे हैं लोगों के, किसी मंदिर में सांप आ गया, कहीं यूपी की घटना की बात है, कहीं सांप आ गया, तो भैया औरत ने हल्ला मचाया, पारसनाथ आ गई, पारसनाथ आ गई। लोग क्या समझते, सांप माने पारसनाथ। अरे त्रियंच गति के जीवे सांप, तो सांप को क्या लेना देना, यदि मंदिर में निकल गया तो क्या बड़ी बात है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष देवों को देव मानते हैं, सर्वज्ञ देव जैसे, उनकी पूजा करते हैं। पंच कल्याणकों में कई प्रतिष्ठाचार्य उनको अर्घ चढ़वाते हैं, 4 निकाय के देवों को, जबकि सदा सुखदास जी ने निषेध किया है कि भवनत्रिक देव तो मिथ्या दृष्टि होते हैं। हाँ, उनको आमंत्रण दे सकते हैं हम कि आप, हमारे यहां महान ज्ञान यज्ञ हो रहा है जिन शासन का, आइए हम आपको आह्वान करते हैं, लेकिन अर्घ नहीं चढ़ाया जाता। अर्घ तो पंचम गुण स्थानवर्ती को भी नहीं चढ़ता, अर्घ तो मुनिराज या अरहंत सिद्ध को चढ़ता है, इसके सिवा अर्घ और किसी को नहीं चढ़ता। तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष देवों को अर्घ कैसे चढ़ सकता है? अरे जो देव एक भवावतारी हैं, अहिमेंद्र, सौधर्मेंद्र और लोकांतिक देव, उनको भी अर्घ नहीं चढ़ता। और ये मूर्ख
भवनवासी वेंतर ज्योतिष देवों को अर्घ चढ़ाते हैं क्योंकि रक्षा करेंगे। और कहीं ये विषय छेड़ो तो लोग लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। विवेक नहीं है, क्योंकि इस काल में क्या है, कसाय अधिक है। कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है, जिनागम की भी मानने को तैयार नहीं है। जिसके मन में जो बैठा है वो बैठा है। किस किस को देव मानता है वो। क्षेत्रपाल, ये क्षेत्रपाल क्या होता है? क्षेत्रपाल माने गार्ड। क्षेत्रपाल माने क्या? जो क्षेत्र की रक्षा करे। तो क्षेत्रपाल माने क्या हुआ? गार्ड। जो गार्ड होते ना, ये पहरेदार। तो ये कौन है भैया? कोई भी मंदिर में बाहर, मंदिर के बाहर आला साला बना के उसमें कोई पत्थर पे गेरुआ पोत देते हैं, बोले जी क्षेत्रपाल जी, और उनकी आरती हो रही है, पूजन हो रही है, अर्घ हो रहे हैं। मंदिर की रक्षा करते हैं बाबा, कुछ नहीं बोलना रे। क्षेत्रपाल बाबा है। और बच्चों को ऐसी संस्कार, बाबा को नमस्कार करो, बाबा को। और बच्चों के दिमाग में वो ही बैठ जाता है बचपन से। ऐसा ऐसा ज्ञान किसकी कल्पना क्या करे। भरा पड़ा है पूरा देश इसी अज्ञान से। उनकी ऐसी पूजने लिख दी लोगों ने। आरती होगी पहले भगवान की, होगी फिर क्षेत्रपाल की। कई लोग तो पहले क्षेत्रपाल की करेंगे। क्यों भैया? क्षेत्रपाल नाराज हो गए तो मंदिर में घुसने नहीं देंगे। क्षेत्रपाल को भगवान मानता है, ग्रहों को भगवान मानता है, ग्रहे। और अन्य जो अन्य मत में जितने भगवान है काल्पनिक, उन सबको देव मानता है। ये सब देव मूर्ता है। क्या है ये? देव मूर्ता। इसका जितना विस्तार करो तो अपने अपने मन में सोच के देखो। अरहंत सर्वज्ञ देव को छोड़कर हम जिसको भी देव मानते हैं तो देव मूर्ता कहलाई। गहरा से गहरा अध्यात्म पढ़ लेना तो भी मिथ्यात्व नष्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी उसको यही विवेक नहीं है कि देव कौन है। फिर गुरु मूर्ता। गुरु मूर्ता का दूसरा नाम पाखंड मूर्ता भी है। सग्रंथा 24 सग्रंथारंभ हिंसा नाम, बोलिए, संसारावर्त वर्तिनाम पाखंडिनाम पुरस्कारो गेयम पाखंडी मोहनम। एक बार और पढ़िए। सग्रंथारंभ हिंसा नाम संसारावर्त वर्तिनाम पाखंडिनाम पुरस्कारो गेयम पाखंडी मोह। परिग्रह, आरंभ, हिंसा सहित संसार रूपी भंवरों में प्रवर्तन करने वाले पाखंडियों को प्रधान मानकर उनके वचनों में आदर पूर्वक प्रवर्तना पाखंड मूर्ता है। महान हिंसा करे हैं, महान परिग्रह है, संसार रूपी भंवरों में पड़े हुए हैं, बस जगत को यही बताते हैं, ओह तुम्हारी लकीर, ओह तुम पे शनि ग्रह, तुम पे सोमवार भारी है, तुम पे मंगलवार भारी है, बंदरों को केले खिलाओ, ये करो, मंगलवार को ये करो, पीपल में ये आटे मारो, इधर स्वस्तिक बनाओ, इधर दीपक जलाओ, इधर ये करो, उधर ये करो। बस महाराज महाराज कृपा करो, व्यापार कम चल रहा है, शाम को आना। अब वो शाम को आए, एक नारियल लाल कपड़े में लपेट के ले जाओ, घर में लटका देना। अब घर में लटकाए हुए 15 साल से भूखा मर रहा है। गंदा तावीज, यहां पे वो एल्युमिनियम के तावीज होते हैं या चांदी के, सही, उसमें
कुछ भी भर भरा के उसको फूंक मार के मैंने शुद्ध किया है। सिद्ध सलापे थे इनके बाप, वो सिद्ध करके लाए हैं। अब उसमें अब वो बेचारा क्या करे, सामने वाला तो दुखी है, घर गृहस्थी वाला, उसे तो कैसे भी सुख चाहिए। यहां बांधना नहीं, ऐसे नहीं, मंगलवार को बांधना धूनी लगा के, रोग दूर हो जाएंगे, पैसा बरसेगा। तो वो तो खुद दुखी है और जगत के जीव को पाखंड में फंसाते हैं। ये तो समझ लो इस काल में कोई आपका और हमारा महाभाग्य होगा, कोई जिन पाखंडों से बचकर यहां आ गए। वरना तो धर्म के नाम पर पाखंड नृत्य कर रहा है चारों तरफ। ये यज्ञ की लौंग सिद्ध चक्र विधान होता है तो अग्नि जलती है, उसमें लौंग डालते हैं, स्वाहा स्वाहा। अब जली हुई लौंग बसती है तो उस पर दुनिया टूटती है एकदम, और उसे पल्ले में बांध बांध के औरतें ले जाती। पवित्र लौंग है सिद्ध भगवान की, सिद्ध महाराज की लौंग, उन्हें घरों में रखते हैं। जो स्वयं पाखंडी है, जगत को पाखंड के मार्ग पर लगाता है, आरंभ परिग्रह से सना हुआ है, महाहिंसा प्रपंच रचाता है, वो सब गुरु मूर्ता कहो या पाखंड मूर्ता कहो, एक ही बात है। विचार करना, कहां इतना पवित्र जैन शासन में पाखंड का कौन सा स्थान है, कहां स्थान है, रंच मात्र भी। एक दुनिया का कोई मंत्र किसी के रोग को दूर नहीं कर सकता। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। मणि मंत्र तंत्र कुछ भी हो, कोई किसी को मरने से नहीं बचा सकता। जब तक असाता का उदय है, कोई किसी के रोग को दूर नहीं कर सकता। ये जिन शासन के सिद्धांत हैं। बहुत इसमें बहुत लिखा है। मंत्र तंत्र यंत्र जप मारण उच्चाटन वशीकरण। कई कई लोग होते जिनको जो इस धर्म नहीं मिला, जिनको ये भगवान का, तो उनके पास जाते, मांत्रिकों के पास, तंत्र करने वालों के पास, वो उनको फंसाते हैं। ऐसा करो, ये जाप जपो, मंगलवार को 1.25 किलो दूध गंगा जी में डालो, वहां ये डालो, वहां की पूजन करने जाओ, वहां पाठ करने जाओ, वहां ऐसा करो, वहां ऐसा करो। अब ये चक्कर लगाता ही रहता है। अब 10-20 डिमांड करी तो 2-4 तो पुण्य के उदय से पूरी होंगी। देखो काम हो गया ना, हाँ देख लो, बस अब तुम सही तुम लगे रहो जैसा हम कह रहे हैं। जब तक तुम्हारा पूरा नरक निगोद नहीं हो जाए तुम ऐसे ही लगे रहना। वो करे क्या, वो बेचारा बीमारी से ग्रसित है संसारी जीव। संसारी जीव को 3 बीमारी है, 4 बीमारी, आशा, भय, स्नेह और लोभ। पहले गजा चुका है छंद, आशा भय स्नेह लोभाश्च। आशा, भय, लोभ और स्नेह, प्रेम, जिसके कारण ये जीव पाखंडों में फंसता है। इसलिए तो ये गुरुदेव हर किसी को नहीं पचे, क्योंकि पाखंडों के महल डहाता लोरों को तूफान चला रहे। क्योंकि उनको पाखंड का जैन शासन में कहां स्थान इस बीतरागी धर्म में। हो गया, पूरा समय हो गया आज का। तो किसी को कोई प्रश्न हो, कोई मन में जिज्ञासा हो तो लो, फिर कल फिर इसके विषय को आगे बढ़ाएंगे। 8 मद की चर्चा संक्षिप्त में करके ये बताएंगे कि सम्यक दृष्टि जीव के सम्यक्त्व की महिमा क्या है, प्रभाव क्या है। सम्यक्त जीव, सम्यक दृष्टि कहाँ पैदा हो सकता है, कहाँ नहीं पैदा हो सकता, उसकी बाह्य जीवन कैसा होता है, इसकी चर्चा कल करेंगे। ठीक है, बोलो किसी को कोई मन में प्रश्न हो या जिज्ञासा हो
तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है तो